नमस्कार दोस्तों, मैंने एक व्यक्ति का पीएलआर किया था, तो उन्होंने इस जन्म में तो वो मेल हैं, सरदार जी हैं कोई। तो उन्होंने अपना कराया था, तो उनका क्वेश्चन ये था कि उनकी ना लॉन्ग टर्म दोस्ती नहीं बनी रहती, दोस्ती शॉर्ट टर्म रहती है। बचपन के भी सारे दोस्त कहीं चले गए, और अभी भी कोई दोस्ती होती तो चाहे किसी का ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर जो है किसी से अनबन हो जाए, या वो इसलिए नाराज़ हो जाए कि ये फ़ोन नहीं करते, क्योंकि ये भी ज़्यादा फ़ोन नहीं कर पाते किसी को। तो लेकिन इनका क्वेश्चन था कि इनकी दोस्ती ख़त्म हो जाती है। जैसे बोल रहे थे अभी प्रेज़ेंट में भी किसी से मेरी तो बहुत अच्छी होती तो बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो जाएगी, और अभी अब बस 6 महीने हो गए हैं, अब बस खाली हाय हेलो और बस गुड गुड मॉर्निंग तक रह गया, वो भी कभी-कभी मतलब ना के बराबर वो भी हो गया है। तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मेरी दोस्ती नहीं हो पाई आज तक, मेरा एक भी कोई दोस्त नहीं है जो अभी तक है। तो दोस्तों, जैसे कि प्रक्रिया होती है, इन्हें पास्ट लाइफ में ले जाया गया, इनके स्पिरिट गाइड के रूप में इनको महादेव जी दिखे, और उनसे क्वेश्चन पूछा गया। तो जैसे ये स्पिरिट गाइड को लेकर वो गए पास्ट लाइफ में, और फिर वहाँ पर इन्होंने अपने आप को 1860 का टाइम दिखा इनको, और 1860 के टाइम पर ये पहुँच गए जहाँ पर एक ये अपने आप को फीमेल के रूप में देख रहे थे। और इनका नाम पूछने पर कि आपका नाम क्या है, तो इनको एकदम से स्मृति आई कि सलमा, इनका नाम सलमा है। और इनको मैंने कहा घर में देखिए कौन कौन है, तो इन्होंने कहा दादा दादी जी हैं, और माता पिता हैं, और कुछ भाई बहन हैं। तो दोस्तों, मैंने भाई बहन पर फोकस नहीं किया, मैंने बोला कि आप दादाजी के पास जाइए। और जैसे इनको समय नहीं याद आ रहा था, सन नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने कहा उनसे पूछिए कि क्या टाइम चल रहा है। तो जैसे ही इन्होंने दादाजी से पूछा, तो इनको एकदम से स्मृति आई कि 1860 का टाइम है। फिर मैंने कहा अच्छा, तो फिर जैसे होता है कि प्रक्रिया की, सबसे पहले तो इन्होंने अपने आप को गार्डन में देखा था बैठे हुए, ये वॉकिंग करने गई थी। तो मैंने पूछा कि आप वॉकिंग करने आई हैं, कुछ लेने आई हैं? तो बोली नहीं, ये मेरा रोज़ का रूटीन है, मैं वॉकिंग करती हूँ, पास में ही मेरा घर है। जब इनको घर ले जाया गया, तो दादा दादी, माता पिता, भाई बहन दिखे। उसके बाद जैसे थोड़ा मैंने कहा अपने इस जीवन की महत्वपूर्ण घटना पर जाइए, तो इन्होंने अपने आप को देखा एक घाटी पर। मैंने पूछा ये स्थान कौन सा है, तो उन्होंने कहा कश्मीर है ये, जहाँ वो दादा दादी माता पिता को देखा, वो कश्मीर था। तो मैंने कहा तो आप यहाँ क्या करने आई हैं पहाड़ों पर? तो बोली कि मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा भाई। तो जैसे पुश किया तो वो आ गया, तो बोली हाँ। तो मैंने कहा क्या करता है वो? तो बोली वो जो है भेड़ बकरियाँ चराता है। तो मैंने कहा अच्छा, तो बात करिए। तो बोली कि मैं बात करने नहीं आई हूँ, मैं मना करने आई हूँ। मैंने किस बात के लिए? तो बोली कि इस बात के लिए कि मैंने शादी करने के लिए बोला था इससे, पर ये इतना छोटा काम करता है और ये लूट पाट भी करता है, मुझे पता चल गया कि चोरी वोरी भी करता है, तो मैं इससे शादी नहीं करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, कह दीजिए अपनी बात। तो उन्होंने अपनी बात जैसे कही, तो मैंने कहा अब क्या हो रहा है? तो बोली वो मुझसे लड़ाई कर रहा है, झगड़े कर रहा है कि तू शादी करके दिखा दे अब, कि किससे तू शादी करेगी, मैं तेरी शादी होने नहीं दूंगा, ऐसे वैसे। फिर उसके बाद इन्होंने आगे देखा कि इनकी शादी हो गई है। तो मैंने कहा उसी से हुई है? तो बोली नहीं, उससे नहीं हुई, किसी और से हुई है। अच्छा, अब क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि वो आके ना लड़ रहा है मेरे हस्बैंड से, लड़ाई कर रहा है। अब मेरे हस्बैंड को पता चल गया है हमारे रिश्ते के बारे में। तो मैंने कहा तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि मेरे घर से तुम चले जाओ, और मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। तो जैसे इनके हस्बैंड ने इनको डिवोर्स दे दिया। तो मैंने कहा घर आ गए हो? तो बोली हाँ। तो मैंने कहा घर की कंडीशन क्या है? तो बोली सब उदास हैं। फिर जैसे कुछ साल बाद का दिखाया, तो बोले कि सब नॉर्मल है, अपने अपने में सब बिज़ी हैं। मैंने कहा आपकी दूसरी शादी हुई? तो बोले नहीं, अभी भी मेरी दूसरी शादी नहीं हुई, ना मुझे करनी है, मैं वही गार्डन में जाकर बैठी रहती हूँ, वहीं वॉकिंग करती हूँ। जब मैं पूछ रही थी, तो ये बार बार यही कह रही थी कि मैं गार्डन में हूँ, बस मैं गार्डन में हूँ, बैठी हूँ, सब अपने अपने में बिज़ी हैं। मेरे दादा दादी बूढ़े हो गए हैं। और फिर जो है मैंने कहा अच्छा, अब जैसे पुश किया जाता है कि भाई कुछ साल बाद का दृश्य देखिए क्या हुआ। तो इन्होंने कहा कि मैं घाटी पे टहल रही थी,
तो मुझे किसी ने धक्का दे दिया, मैं गिर गई हूँ नीचे। तो मैंने कहा तो क्या अब आपके प्राण निकल रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं, पर मुझे कोई आया है लेने। तो मैंने कहा धक्का किसने दिया है, क्या स्मृति आ रही? तो बोली बस वो लड़के ने ही दे दिया मुझे, वो आया था, कुछ कहा सुनी हो गई और बस उसने मुझे धक्का दे दिया। तो मैंने कहा कि क्या वो शादी करना चाहता था, जैसे आपकी शादी टूट गई तो उसे लगा हो कि वो कर सकता है? तो बोली नहीं, वो तो बस मुझे चीट कर रहा था, वो मुझसे शादी वादी क्या करता, वो तो बस मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, वो तो खुद अच्छा आदमी नहीं था वो। मैंने कहा अच्छा, तो अब क्या हो रहा है? तो बोले कि अब जो है वो कोई उनको तांत्रिक टाइप के थे, वो उठा कर ले गए उनको। तो काफ़ी उनको चोट बहुत गहरी आई थी, उन्होंने इलाज उलाज करा, जो जड़ी बूटी उस टाइम पे होती है, तो उन्होंने इलाज वगैरह किया। तो मैंने कहा अब क्या, तो फिर अब क्या कर रही हैं, अपने घर वापस जाएंगी? तो बोली कि नहीं, मैं तो घर से बहुत दूर हूँ, और 1860 का टाइम दोस्तों, उसमें फ़ोन उन भी नहीं हुआ करते थे, है ना, कांटेक्ट करने का कोई ज़रिया नहीं। और तो ये क्योंकि घर उदास भी थी, तो हो सकता है इनके घर जाने का मन ना किया हो। तो इन्होंने एकदम से कहा कि मैं तो प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये भी अच्छा आदमी नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, प्रेग्नेंट हो गई हैं? तो फिर मैंने जैसे पुश किया कि चलो कुछ महीने बाद का दृश्य देखते हैं। तो कह रही है हाँ, मेरे एक बेटा है जो थोड़ा सा है 5-6 साल का। मैंने कहा अच्छा, तो अब आप यहीं रह गई? तो बोली हाँ, मैं यहीं रह गई, मेरा जाने का भी मन नहीं हुआ, और मैं उदास सी तो हुई, कुछ जीने का मतलब नहीं समझ में आता, तो अब मैं यहीं तपस्या करती हूँ, इसने मुझे सिखा रखा है भोले बाबा के लिए, और उनकी मैं पूजा आराधना में बिज़ी रहती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने जैसे देखा, हमने कहा अच्छा, था वो टाइम देखिए जब आपके प्राण निकल रहे हों, अंतिम दृश्य। तो इन्होंने अपना ना देख के उसका देखा, जो उनको उठा कर लेके गया था तांत्रिक, उसका देखा। तो बोली उसके उसके प्राण निकल रहे हैं। मैंने कहा क्यों निकल रहे हैं उसके प्राण? तो बोली कि उसको ना कुछ एविल शक्तियों ने वो कर रखा है, घेर रखा है, और वो जानता है कि वो बचेगा नहीं। तो उसने ना मुझे पूजा वूजा करना बता दिया था। तो वो थोड़ा तांत्रिक टाइप का था, पर इनको उन्होंने तांत्रिक नहीं बनाया था, ये तो पूजा वूजा करती थी, तपस्या करती थी, कुछ ऐसा करती थी। और तो बोले कि उसको ना ईविल शक्तियों ने घेर रखा है और वो उसे ले जाएंगे, तो अब उसके प्राण निकल रहे हैं, ऐसा वैसा। तो हमने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि बच्चा कहाँ है? तो बोली बच्चा बच्चा तो गायब हो गया। हमने कहा बच्चा कैसे गायब हो जाएगा, बच्चा तो आप मदर है ना उनकी, बच्चा कैसे गायब हो जाएगा? क्या इसने कहीं किसी को दे दिया, बच्चे को मार दिया, क्या किया बच्चे को? सोचिए इस बारे में, बच्चा कहाँ है? तो कुछ देर बाद सोचती रही, जैसे उन्हें याद नहीं आ रहा था, तो जैसे मैंने, है ना, 3, 2, 1 जैसे मैंने कहा, तो उनको एकदम से स्मृति आई कि बच्चा, वो बच्चा मेरा नहीं था, और ना मैं प्रेग्नेंट थी। तो मैंने कहा आपने कहा था? तो बोली वो मेरे इमेजिनेशन था, कि मुझे लग रहा था कि ऐसा कर देगा, पर इसने ऐसा किया नहीं था, और इसने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। और बच्चा किसी गांव का था जो आता खाना लेकर आता है, था उस समय, वो बच्चा था। तो दोस्तों क्या होता है ना, कि जैसे अभी है, अब जैसे अगर मान लीजिए हम घर से निकल रहे हैं, और हमने किसी का सुन लिया कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो हम गाड़ी चला रहे, तो हमें ऐसा अपने लिए भी दृश्य आने लगता है ना, कि कहीं मेरा भी एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये सब इमोशंस भी ना, हम अगर पास्ट लाइफ देख रहे हैं तो वहाँ पे वो चीज़ तो रहती है। तो वो जब आई होंगी उसके यहाँ, तो उन्हें लगा होगा कि ये भी कहीं गंदा ना हो जाए, ये मेरे साथ बदतमीज़ी ना करे, मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊँ। तो ये इमोशंस थे उनके, जो वहाँ पर निकल के आ गए। जैसे ये इमोशंस अगर हम यहाँ पे जनरेट करते हैं, और अब आगे फ्यूचर में जाके अगर हम पास्ट लाइफ अपना देखते हैं, तो हमारी ये इमोशंस, हमें लगेगा गाड़ी चला रहे तो हमें लगा कि हमारा एक्सीडेंट ही हो गया, है ना, फिर आगे चल के पता चलेगा कि नहीं, हम ऐसा सोच रहे थे। तो वो इमोशंस हम छोड़ते जाते हैं, तो वो भी पास्ट लाइफ में कई बार निकल के चला आता है। फिर उसके बाद मैंने इनको कहा कि फिर आप यहीं रह गई? तो बोली हाँ, मैं यहीं रह गई। मैंने कहा आपका खाना पीना? तो कह रही पास के गांव है, वहाँ से चला आता है। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपना अंतिम टाइम देखिए। और मैंने पूछा अपने घर नहीं वापस गई? बोली नहीं, मैं अपने घर वापस नहीं गई कभी, और मैं दूर हूँ घर से। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप अपना अंतिम समय देखिए। तो जैसे उनके प्राण जो है वो नॉर्मल निकले थे, और बोली मैं तो शिव भक्त हूँ, तो मैं शिव के साथ ही अपने आप को देख रही हूँ। तो जैसे उन्होंने महादेव जी के पास ही अपने आप को बैठे हुए देखा। और फिर वही क्वेश्चंस कि लॉन्ग टर्म दोस्ती नहीं ठहर पाती,
तो महादेव जी ने यही बताया कि यही क्योंकि आपका भरोसा टूट गया है, तो इसी जन्म में नहीं, अगले कई जन्मों में आपकी दोस्ती लॉन्ग टर्म नहीं रही है। और फिर मैंने कहा अच्छा पूछिए तो कि मैं दोस्ती किसी से कर लूँ लॉन्ग टर्म तो ठीक रहेगा, मतलब कोशिश करूँ, ट्राई करूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपकी फैमिली अच्छी है, तो आपको ज़रूरत नहीं है लॉन्ग टर्म किसी दोस्ती की, ज़रूरत नहीं है आपको। आपकी फैमिली अच्छी है, बेटा है, पत्नी है, माँ बाप सब अच्छे हैं आपके। तो इस तरह से उन्होंने अपना सारा देखा दृश्य और फिर वो वापस आ गए। नमस्कार दोस्तों, तो ये है पीएलआर स्टोरी, और आप भी अपना पीएलआर करा सकते हैं। जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर आप फ्री पीएलआर सीख सकते हैं। फर्स्ट सेशन फ्री है, 1-2 सेशन फ्री हैं, उसके बाद पेमेंट का होगा। तो आप इससे कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और सीख सकते हैं, या तो करा भी सकते हैं। पेमेंट जो है हमारी 2000 है पीएलआर कराने की और 1000 है काउंसलिंग की। तो आप अपना पीएलआर भी करा सकते हैं, या सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। तो कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं कि कैसे क्या प्रक्रिया है, या पीएलआर के बारे में कुछ भी जानना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।